कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आज के समय के लोग चाहते हैं कि परिवार में, समाज में हमारी शोभा बढ़े, हमारा नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिल पा रहा, बड़ी समस्या है। आज के समय का व्यक्ति चाहता है मैं काम कुछ ना करूं और मिल जाए सब कुछ। कुछ लोगों के साथ ये है कि कुछ नहीं करते, सब कुछ चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये है कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी दिशा नहीं है, किस दिशा में हमें चलना है ये नहीं पता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने हम अपने जीवन में अपनी शोभा प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत अच्छी सरल गाथा में बताया है। 72 नंबर की गाथा में उन्होंने दिया है। गाथा लिख रहे हैं, पहले उनको देख लें। लिख रहे हैं: सूड़ो सुरत विन्ना, महिला सोहग रहित परी सोहा, बेरग नाण संजम, हीणा खवणाना किंपी लभंते। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, सूड़ो सुरत विना, सूरता बिना सुभट, महिला सोहग रहित परिसोहा, सौभाग्य रहित स्त्री की शोभा, वैराग नाण संजम हीणा खवणा किंपी लभंते। वैराग्य, ज्ञान, संयम रहित मुनि कुछ भी प्राप्त नहीं होते, किसी भी प्रकार की शोभा से प्राप्त नहीं होते। समझ लें, आज के समय में व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। वो चाहता है कि मेरी शोभा बढ़े, लेकिन शोभा अगर बढ़ानी है तो ऐसे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो उसकी कोई शोभा नहीं है। जैन धर्म अहिंसक धर्म है, लेकिन कुछ लोगों ने इस धर्म को नपुंसक बना दिया। सुनो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, चुप 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 चुप, घर में बैठ जाओ। किसी लड़की को अगर लड़के ने छेड़ दिया है, बस घर से बाहर निकलना बंद। घर में किसी ने कुछ कह दिया है तो बोलना बंद। इससे तो हम कायर बन गए, हम डरपोक बन गए। जैन धर्म के मायने अहिंसक था। जीव दया, दया धर्मस्य मूलम, अहिंसा परमो धर्मः, परस्पर ग्रोहो जीवानाम। ये जैन धर्म के सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं। लेकिन हमने जैन धर्म को
कुछ और बना दिया। हमारी शोभा कायरता से नहीं है, हमारी शोभा कमज़ोर बनने से नहीं है। पहले की महिलाएं घाघरा और चोली पहनते थे, एक ज़माना था, अब तो ज़माना बदल गया। घाघरे कमर की करधनी पे एक पुड़िया बांध के रखते थे, उस पुड़िया में मिर्च हुआ करती थी। अगर कोई लड़का छेड़ दे तो मिर्च पुड़िया फाड़ी, मुट्ठी बीची और उसके आँख में झोंक दी। इतनी निडर हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति हमारे शील को भंग ना कर दे। आज पहले की तो लड़कियां ऐसी थी, झांसी की रानी को 22 बार उसके ही व्यक्ति ने धोखा दे दिया, लेकिन हारी नहीं। 13 साल की उम्र में टुकड़ी बना करके 23 साल की उम्र में 1000 लोगों को अकेले मार के मरी थी। यूनियन बाकर ने बोला था कि वो तो, किसी ने कहा वो तो मर गई, कहने लगे वो रानी नहीं थी, कहने लगे वो मर्दानी थी जो 1000 लोगों को अकेले मार के मरी। लेकिन आज हम लोग कितने वीरवान हैं, कितने सुबट हैं, सब सुबटपना सब धरा का धरा रह जाता है। हमारे अंदर धर्म पे अगर कोई आँच आ जाए, संकट आ जाए, जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं बचा सकता, अपने स्वयं के धर्म को नहीं बचा सकता, वो व्यक्ति कैसे शोभा को प्राप्त होगा। अगर धर्म पे कोई संकट आ जाए, कोई साधु को कुछ कह दे, या फिर भगवान की मूर्ति चोरी हो जाए, मूर्ति खंडित कर दे, या मंदिर पे कब्जा कर ले, लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। चिल्ला रहे हैं मंदिर 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 मंदिर। अरे मंदिर पे 1 लाख लोग हल्ला बोल दें तो अच्छे अच्छे लोग काँप जाएं, लेकिन डरपोक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति अगर डरपोक है तो उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति है तो, और अगर समाज का नाम खड़ा हो जाता है और समाज डरपोक निकल गई, तो फिर तो वो समाज का नाम खत्म हो गया कि जैन समाज का व्यक्ति तो ये डरपोक है, जब चाहे तब दबा दो, जब चाहे चोरी कर लो, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि सूरता बिना सुभट, और स्त्री के लिए दिया है सौभाग्य रहित स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती। कितना भी सज धज ले महिला, कितने भी श्रृंगार कर ले, आज के समय में लड़कियां, महिलाएं खूब सजती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि सजने धजने से हमारा सौभाग्यपना, मतलब हमें सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी। भगवान की पूजा भक्ति करने से छोटे बड़े विधान, समय समय पे व्रत उपवास, इसके साथ साथ त्याग दान आदि की क्रिया करने से सौभाग्यपना, महिलाओं का सौभाग्यपना बढ़ता है। कुछ शरीर की भी क्रियाएं हैं। पहले कहा करते थे लड़के के लिए लड़की देखने जाना है तो लड़की के बाल करधनी तक जिसके लंबे बाल मिलेंगे, भैया हम तो अपनी बेटी की, लड़के की शादी उसी से करेंगे। लड़की को लड़के वाले देखने जाते थे, पहले कहा करते थे नाच के दिखाओ, चल के दिखाओ, गा के दिखाओ, बोल के दिखाओ। इसलिए नहीं कि पहले भोगी विलासी ज़्यादा थे, इसलिए कि भक्ति कर पाएगी नहीं कर पाएगी, पूजा पाठ कैसे करती है, गा के दिखाओ, चल के दिखाओ, कोई लंगड़ी तो नहीं है, यात्रा कैसे करेंगे, पहाड़ पे कैसे चढ़ेगी, भोजन परोस के दिखाओ, हाथ की कंजूस तो नहीं है, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा करा देगी, खा के दिखाओ, हफ्सीपना तो नहीं है कि भुक्कड़ हो, कभी कुछ खाया ही ना हो। ये सब चीज़ें, और उसके साथ साथ पहले ये भी सुनो, हमें शादी में जाना है, ज़रा हमारी सासू माँ की, वो तुम्हारी सासू माँ ने बोला है ये कपड़े सिल देना। क्या उनके यहाँ दर्जी नहीं है क्या? लेकिन पता लगाते थे कि कपड़े सिलने आते हैं नहीं आते, सिलाई कढ़ाई बुनाई तुरपाई कितनी आती है। शादी होती थी, परीक्षाएं लिया करते थे, रोज लोग कहा करते हैं ये हमारे शास्त्रों में ऐसी परंपरा है। शास्त्रों की कोई परंपरा नहीं है। 7 थाल रख दी, बहू से कहा इसे उठाओ, लेकिन ऐसे उठाना जिससे कि आपस में टकराए ना। इससे क्या होगा? शांति रखो, तुम अपना काम करो, हम क्या होगा हम देख लेंगे। बहू की परीक्षा लिया करते थे जिससे कि पता लग जाए कि बहू आपस में एक दूसरे को
सहन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा नहीं बर्तनों को टकरा दे फिर रिश्तों को टकराए आदमी। ये परीक्षाएं लिया करते थे, लेकिन आज ये सब खत्म हो गया। आज तो डिग्री देखो, शादी कर दो, शादी के बाद पता चला 2 साल बाद लड़का अपने घर में है, लड़की अपने घर में है। हम लोग अपना सौभाग्यपना भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आज मात्र डिग्री की होड़ में लोग भाग रहे हैं, बेटियां हों चाहे बेटे हों, सब डिग्री की होड़ में भाग रहे हैं। पहले साधु को लेके आना, छोड़ के आना, समय पे यात्राएं करना, मंदिर में पूजा पाठ करना, भोजन तब मिलता था जब माथे पे तिलक हो। जब अगर माथे पे तिलक नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा। मगर आज सुबह उठते के साथ ही बिस्तर में चाय चाहिए। घरों के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, घाटे हैं, व्यापार नहीं है, काय कलेह कलेश है। कारण सुबह उठ के मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, समय पे यात्रा नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। कमाने वाले 5 हैं, देने वाला, दान देने वाला जरूरी नहीं है प्रत्येक घर में एक व्यक्ति भी मिल जाए। कारण भावना ही खत्म हो गई है। सौभाग्यपना, हमारी शोभा बढ़ती कब है? जो लड़की, जो स्त्री व्रत उपवास कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, दान धर्म कर रही है, त्याग संयम साधना कर रही है, उसके घर में कभी भी सूखा नहीं पड़ता, खाली नहीं पड़ता, भूकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता है। उसके घर में सारी संपत्ति रहती है। स्त्री का भाग्यपना व्रत उपवास त्याग के माध्यम से बढ़ता है। कितने व्रत उपवास कर रहे हो? वैष्णव परंपरा में दिया है, अन्य धर्मों की बात करें, जिस लड़की की शादी नहीं होती उससे कहते हैं कि व्रत करो, सोमवार के व्रत करो। लड़कों से कहा करते हैं मंगलवार के व्रत करो। इन व्रतों से वो क्यों करने को कहे? क्योंकि इससे उसका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन हम सोचते हैं पैसे से पुण्य बढ़ जाएगा। पैसे से पुण्य नहीं बढ़ता। हमारा सौभाग्य धर्म की क्रियाओं से बढ़ता है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो उससे कहते हैं भैया जब उम्र निकल गई 25 साल 27 साल 30 साल की हो गई, अब वो कह रहे हैं भैया घर में बैठे बैठे पहले तो बेटी नज़र आया करती थी, अब ढोर नज़र आती है। वो कह रहे हैं भैया अब तो भारी पड़ने पड़ गई। क्या करें? ले गए पंडित जी के पास, मुनि महाराज के पास ले गए। क्या करना है? मुनि महाराज ने कहा व्रत करो, माला करो, जाप करो, दान करवाओ, इनसे त्याग कराओ। भाग्य जाग गया, शादी हो गई। वो कह रहे महाराज जी पहले ही बता रहे थे। तो भाई पहले आ जाते, ये शुरू से ये काम कर लेते तो क्या जा रहा था? भीख नहीं मांगनी पड़ती। हमारा सौभाग्य हमारे धर्म के माध्यम से बढ़ता है। इसलिए सौभाग्यपना स्त्री के लिए दिया है। महिला सोहग रहित परिसोहा। महिला सौभाग्य से रहित हो तो वह किसी प्रकार का कितना भी श्रृंगार कर ले शोभा को प्राप्त नहीं होती। जिसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद संतान ना हो, सज धज के कितनी भी खड़ी हो जाए, लेकिन शोभा को प्राप्त नहीं होगी। शोभा बढ़ती है हमारे सौभाग्य से। इसलिए आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने लिखा है, महिला के लिए दिया है, जिस महिला के बाल करधनी से नीचे हों वो महिला सौभाग्यवती होती है। लेकिन आज परंपराएं बदल गई। जानवरों में दिया है कंपिला गायें, ऐसी गायें हैं जिसकी जमीन से पूंछ सरकती हुई हो, ऐसी गाय को कंपिला गाय कहते हैं। उस गाय के अंदर इतना अतिशय होता है कि उस दूध को, उसका सौभाग्य इतना होता है कि उसके दूध को अगर बीमार बच्चे को पिला दो तो वो व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा हो, स्वस्थ हो जाता है। ये उसका सौभाग्यपना है। ऐसी महिला के लिए दिया है जो व्रत उपवास कर रही हो, जिसको आपकी भाषा में लोक व्यवहार में कहा जाता है घरेलू लड़की है, भैया इससे तो शादी कर लो। मांग के लेते हैं, दहेज भी नहीं चाहिए। और जो पढ़ी लिखी है, डिग्री है, भैया हमें तो दहेज भी चाहिए, और पता नहीं गारंटी नहीं है लड़की कैसी हो, शर्तें रखते हैं। कारण उसका सौभाग्यपना नहीं है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, घर छोड़ के गई, जिस घर गई उस घर में तो ऐसा सौभाग्य था कि बेटी की शादी हुई, बारे न्यारे हो गए, नौकरी नहीं थी, नौकरी लग गई, नौकरी छोड़ के व्यापार किया तो व्यापार चल गया, मकान किराए का था अपना ले लिया, दुकान किराए की थी अपने ले ली, और पहली लड़की हो गई थी, दूसरा बेटा हो गया, सब काम
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिस घर से गई वो घर खाली हो गया। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी गई, जाते के साथ ही ससुरा मर गया, सास मर गई, पति शादी करने के बाद पति भी बीमार, बच्चे हुए तो वो भी ऐसे, बच्चे होते के साथ ही हॉस्पिटल में है, खर्चा इतना हो गया, कर्जे में आ गए, दुकान छूट गई, नौकरी पे चला गया। ये क्या है? ये हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्यपना हमारा है। हम कितना सौभाग्य कर रहे हैं। इसीलिए दिया है स्त्री सौभाग्य के बिना कितना भी सजरे सब बेकार है। उसके साथ साथ साधु के लिए भी दिया है वैराग ज्ञान संयम रहित मुनि कुछ भी प्राप्त नहीं होते, किसी भी प्रकार से उनको शोभा से प्राप्त नहीं होते। अगर आज के समय में व्यक्ति चाहता है वैराग हो जाए तो घर छोड़ते के साथ ही दीक्षा लूँ, सीधा आचार्य बन जाऊँ। भैया साधु के जीवन में संयम हो, वैराग्य हो। साधु अपने जीवन में अगर साधु बने हो तो साधु बनने के बाद साधु ही बने रहो। कई बार ऐसा देखा जाता है, साधु दीक्षा ले ली है, घर छोड़ दिया, बस कंडीशन रख दी हमें तो सीधा मुनि बना दो। अरे भैया पहले तप लो, पिट लो, पिस लो, थोड़ा अनुभव तो देख लो। मोक्ष मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। यहाँ तो नंगी तलवार भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसा मार्ग है, वन वे है, यहाँ पर पीछे नहीं मुड़ सकते, यू टर्न नहीं है। जैसे यू टर्न लोगे जिंदगी नहीं जीवन बर्बाद है, जन्म खत्म हो जाएंगे। साधु के लिए दिया है अगर घर छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो तो वैराग हो, संयम हो, उसके साथ साथ ज्ञान भी हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया झाणा झैणम मुखम, ध्यान और अध्ययन दो काम साधु के हैं। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे साधु के दो धंधे हैं, ज्ञान और ध्यान। अध्ययन करो ध्यान लगाओ, अध्ययन करो ध्यान लगाओ। तो किसी ने पूछा आचार्य श्री भूख लगे तो भोजन नहीं करे? मेरे कहने लगे भूख लगे तो आहार करके आओ, नहीं लगे तो उपवास करो। साधु जीवन संयम का है, वैराग के साथ साधना करने का है, विरक्ति होनी चाहिए। साधु आज के समय में साधु भी अपने आप मुहार होते जा रहे हैं। साधुओं को दिया है सामाजिक कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। सामाजिक क्रियाओं में साधु का हस्तक्षेप होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। साधु निर्देशक बने, साधु कार्यकर्ता ना बने। समाज 10 बार पूछे तब जाकर के एक बार बताए। आचार्य चारी चौगति श्री शांति सागर जी, उनके पास समाज आई, चतुर्मास आपका चतुर्मास कराने का मन है, आप हमारे यहाँ चतुर्मास कर लो। कहने लगे वहाँ पर आना, वहाँ पर देखूँगा। फिर गए, वहाँ पर आना, वहाँ देखूँगा। 10 बार बुलाते, नाक रगड़ेंगे, 10 बार आएंगे, पता लग जाएगा। कभी ऐसे पहली बार आए छल कपट से 10 जनों को इकट्ठा कर लाए चतुर्मास के लिए और सिर पर चढ़ा दिया, छल कपट से चतुर्मास करा लिया। बाद में पता लगा अरे भैया ये तो सब किराए के थे, भाड़े के थे, कार्यकर्ता तो एक भी नज़र नहीं आ रहा, क्या करें। तो इसलिए परीक्षा लेते थे, 10 बार सब नाक रगड़वाते थे, मस्तक झुकवाते थे, 10 बार बुलाया करते थे, दूर दूर बुलाया करते थे। देखें कितना, क्योंकि जो कच्चे रास्ते चल के आते हैं उनकी प्रीति भी पक्की होती है। इसलिए तपा करके पिस करके साधु परीक्षा लेकर के जब काम करता है अच्छा ही निर्णय निकल के आएगा। लेकिन साधु के लिए दिया है समाज में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। साधु अपने में मस्त रहे, अध्ययन करे, पढ़े लिखे। साधु वो काम ना करे, परंपराएं बदल गई हैं, साधु समाज की क्रियाओं में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। साधुओं का कार्य क्या था? अपना ज्ञान, ध्यान और उसके साथ साथ तप में लीन रहना। अलग से परोपकार का काम क्या करें? तो आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने दिया है साधु को चलना है तो यात्रा के लिए निकले, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा इनके लिए भ्रमण करे, खाली भ्रमण ना करे। उसके साथ साथ अगर कहीं पर पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होनी हो, जरूरी हो, आवश्यकता हो तो उसके लिए विहार कर सकता है। या फिर गुरु मिलन या वाचना या चातुर्मास के लिए विहार करे, ज़्यादा गमन ना करे। साधु के लिए दिया है कि साधु अपने में लीन रहे। हाँ, अगर कोई काम करना है तो साधु के लिए कर सकता है। भट्टकेर स्वामी जी ने दिया है साधु की वैयावत्ती करने के लिए आहार करे, खाली बैठे आहार ना करे। अगर भोजन किया है, आहार करना है तो पढ़े,
लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, यात्रा करने के लिए, तप त्याग करने के लिए उपवास, भोजन करे, आहार करे। और अगर ये भी ना करे तो फिर साधु साधु की वैयावत्ती करने के लिए आहार करे। और अगर ये भी नहीं करता तो कहने लगे उपवास करो, खामा खा के मत आओ। साधु भी अपनी मर्यादा में रहे। साधु के लिए दिया है कि विरक्ति हो, अभी संसार की क्रिया ही नहीं छूट रही तो फिर साधु किस बात के बने। ऐसा नहीं है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी दोनों में तालमेल बिठा करके बहुत संतुलित तरीके से लिख रहे हैं कि समाज में अगर श्रावक कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो पुरुष के अंदर सुभटपना होना चाहिए, उसके अंदर शूरता होनी चाहिए, महिला के अंदर सौभाग्यपना होना चाहिए, तब जाके उसकी शोभा बढ़ेगी। स्त्री और पुरुष के साथ साथ मुनि महाराज के आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने दिया है, वे साधु के अंदर वैराग हो, ज्ञान हो, संयम हो। अगर विरक्ति नहीं है, अगर खाने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया घर में रोटी नहीं मिल रही, एक काम करो साधु बन जाओ। पूज्यचार्य चौकती आचार्य श्री शांति सागर जी से कहा तो कहने लगे रोटी के लिए साधु मत बनो। दिगंबर साधु तो वो है जिसके पीछे रोटी 9 चक्कर लगाती है तब जाकर के एक रोटी खाता है। साधु बन जाओ, रोटी तो तुम्हारे चक्कर लगाएगी। 9 भक्ति बोलने के बाद, 9 भक्ति होने के बाद दिगंबर साधु आहार करता है। एक साधु दिगंबर साधु ऐसा है जिसको रोटी खिलाने के लिए तो देव भी तरसते हैं। इसलिए रोटी के लिए साधु मत बनो, विरक्ति के साथ साधु बनो। अगर साधु बनने के बाद भी सामाजिक क्रियाओं में, गतिविधियों में उलझे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समाज की कितनी की कोई हिम्मत नहीं है साधु पे उंगली उठा दे, अगर साधु साधु है। अगर साधु में साधुपना नहीं है तो समाज साधु के सर पे बैठती है। अगर साधु साधु है तो समाज साधु के चरणों में भी बैठती है। अगर साधु में साधुपना है तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर साधु पे उंगली उठी है तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। महानुभाव, साधु के अंदर विरक्ति हो, साधु अपनी क्रियाओं में लीन रहे, अपनी चर्या, अपनी क्रिया। अरे समाज हमारे लिए बड़ी नहीं है, हमारे लिए बड़ा है हमारा महाव्रतों का पालन करना, चर्या क्रियाओं में लीन रहना, 28 मूल गुणों का पालन करना। पूज्य गुरुदेव कहा करते, दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद बिहार कराया। कई साधु ने कहा महाराज जी आचार्य श्री आप बिहार करा रहे हो, छोटे साधु हैं क्या होगा। कहने लगे कुछ नहीं सब बढ़िया होगा। हम चलने लगे, हमने कहा गुरु जी कोई सूत्र दे दो। कहने लगे जीवन में साधु बन के रहना, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगर तुम साधु हो तो देव भी नमस्कार करेंगे, और अगर तुम मात्र साधु ही बन के रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था। सन 2003 या 5 की घटना है। प्रवचन दे रहे थे, कहने लगे रुपये के एक तरफ, सिक्के के एक तरफ रुपया लिखा होता है, एक तरफ मोहर लगी होती है। पूछे, प्रवचन में पूछने लग गए, कहने लगे बताओ बनियाओ, अगर रुपया जो सिक्का है उसके पीछे रुपया जो लिखा है वो हटा दिया जाए तो मोहर की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। तो किसी ने, एक ने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगे मोहर हटा दें और रुपया लिख दें तो, कहने लगे कुछ नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं, संख्या बढ़ा लो, 1 रुपये की जगह 10 रुपये लिख दो, 50 रुपये लिख दो, मोहर हटा लो। तो एक व्यक्ति कहने लगा महाराज जी मोहर और रुपया दोनों होंगे तब जा करके सिक्का चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो विद्यानंद जी आचार्य श्री तो ऐसे ही सटीक जवाब दे देते। कहने लगे बस जैसे मोहर और रुपया है ऐसे ही साधु और गृहस्थ दोनों होंगे तभी धर्म चलेगा, एक के भरोसे धर्म नहीं चलता है। महानुभाव, साधु साधु हो, समाज श्रावक श्रावक हो तो धर्म सटीक चलता है। हम अपने जीवन में सही मायने में अगर धर्मात्मा हैं तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो किसी प्रकार की पुड़िया मांगने की जरूरत नहीं है। पहले की बूढ़ी महिलाओं का इतना पुण्य हुआ करता था, इतना सौभाग्य था उन महिलाओं का कि वो महिलाएं जीवन भर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इज्जत इतनी हुआ करती थी कि मंदिर में या समाज में बैठ गए तो उससे कहा करते थे कि भैया ये महिला नहीं है, हमारी समाज की शान है, हमारी समाज की प्रतिष्ठा है। पूरी जिंदगी
धोती फटी धोती में जी लेंगे कोई बात नहीं, गरीबी में जी लेंगे, लेकिन कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उनका व्रत उपवास संयम साधना इतनी थी कि उनको जीवन में कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मन में कई बार आया भी कि हमें भगवान ऐसा कुछ मिल जाए, बस अगले दिन वो दरवाजे पे खड़ा है। कई बार ऐसा हुआ कि हे भगवान आज तो मीठा खाने का मन है, घर में मीठा नहीं है, तभी कोई व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेके आ गया, जी बेटे का रिश्ता पक्का हो गया, मुँह मीठा कर लो। कहने की ठाकुर जी मैंने तो अभी बात ही मुंह से मन में आई थी, मुंह से निकली भी नहीं, पूरी हो गई। ये उनका पुण्य था। सुबह उठते के साथ ही मंदिर में जाके धूप लगानी है। बुखार हो, बीमारी हो, हारी बीमारी हो, कैसी भी हो, रेंगते जाए, लेकिन मंदिर में जाके धूप लगानी है। साधु आ गए, आहार देना है, नहीं दिया तो देखना तो है, और अगर नहीं देख पाए तो नियम है, अगर साधु भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 9:30 बजे से पहले मुंह में पानी नहीं जाएगा। साधु जब तक भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं पानी की बूंद भी मुंह में नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, ऐसे नियम थे। इससे हमारा पुण्य बढ़ता है। लेकिन हम पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुण्य की क्रियाएं हमारी समाप्त होती जा रही हैं। महानुभाव, स्त्रियों को भाग्य, जो महिलाएं हैं या लड़कियों के माता पिता जो हैं, उन माता पिताओं को बच्चियों का भाग्यपना भी बढ़ाना चाहिए। लड़कियों का भाग्यपना जो बढ़ता है, लड़कियों का भाग्यपना ही क्यों बढ़ाएं, पुरुषों का क्यों नहीं। स्त्री एक बंदिश का जीवन जीने वाली प्रजाति है, ऐसी उस जाति के लिए दिया, उसका भाग्य अच्छा हो। अगर भाग्य खराब होगा, मैना सुंदरी का भाग्य अच्छा था तो कोड़ी को कामदेव कर दिया, सुरसुंदरी का अच्छा नहीं था, मिथ्या दृष्टिपति मिला। दोनों बहनें थी, लेकिन भाग्य मैना सुंदरी का अच्छा था, पूरी जिंदगी भर साधु की सेवा करती रही, पूजा पाठ करती रही, धर्म की पाठशाला चलाती रही। पुण्य ये था, भगवान की भक्ति करी तो पति को कोड़ी से कामदेव बना दिया। इसलिए माता पिता अपने बेटियों का पुण्य बढ़ाएं। आज के समय में माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन धर्म की क्रिया नहीं करा रहे। उनका पुण्य भी बढ़ाएं, उनसे दान कराएं, उनसे त्याग कराएं, यात्राएं कराएं, छोटे छोटे व्रत उपवास करें। उसके साथ साथ साधु भी अपनी क्रियाएं करें। साधु समाज में ज़्यादा लिप्त ना हो। समाज ही संसार है, और इस संसार में जितना लिप्त होते रहोगे उतना दुखी रहोगे। साधु बन गए हो, अपना पढ़ाई लिखाई बस स्वाध्याय करो, ध्यान करो। अगर कोई आए तो उसे संबोधन दे दो, नहीं आते बहुत अच्छा, 2 रोटी खिला रहे हैं, साधु का इतना पुण्य है। इस बात की कोई साधु टेंशन ना ले, चिंता नहीं ले कि हम भूखे रह जाएंगे। साधु, दिगंबर साधु का इतना पुण्य होता है कि अगर कोई समाज चौका ना लगाए तो देव चौका लगाएंगे, लेकिन उनका पुण्य इतना प्रबल है, भूखा नहीं रह सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।